हूँ कि बाबा रामदेव जी ने एक वो बताया था लाइपोमा के लिए, जो गांठें शरीर में चर्बी की गांठें हो जाती हैं, कहते हैं कि सुबह में पसीने से नहाओ और पसीने से नहाने के बाद फिर पानी से नहाओ। भाई मैं है, उन्होंने फिर कमाल कर दिया। उन्होंने उसकी तर्ज पे उन्होंने बॉडी बनानी स्टार्ट की और उसका हिंदुस्तान के लोगों को, क्योंकि हिंदुस्तान एक गर्म कंट्री है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है, विदेशों से अंग्रेजों से सीखा कि बॉडी भी बनाना चाहिए भाई, जिम करना कितना सही है हम हिंदुस्तानियों के लिए और कितना गलत। घर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर ये दरगाह है और मैं यहाँ अक्सर पैदल आया करता हूँ सुबह में, और यहाँ पर कुछ वक्त गुजारता हूँ। उसके बाद मैं इन जड़ी बूटियों से मुलाकात करता हूँ और इस कच्ची पगडंडी पर निकल जाता हूँ फिर से। अभी भी कोहरा है सुबह, मतलब ये नवंबर का महीना है, लास्ट चल रहा है नवंबर का, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है। और मैं निकलता तभी जब सूरज की शुआएं जो हैं वो पड़ने लगती हैं। ये भी ज़रूरी है। ये देखिए सूरज इस वक्त निकल चुका है। और सुबह में जब मैं चला था उस वक्त बहुत धीमा सा था, लेकिन सर्दियों में टहलना उसी वक्त चाहिए जब सूरज जो है वो निकल आए, तो इसका फ़ायदा मिलता है। और अगर हम ठंड में ही टहलते रहें तो फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। तो ये 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर का सफ़र हो जाता है पैदल। बड़ा अच्छा सा लगता है, और कब ये सफ़र पूरा हो गया पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतने खूबसूरत पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ। ये हकीकत माना अगर मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने यार दोस्तों के बीच में बैठा, कभी बोरियत ही महसूस नहीं होती। जितना भी वक्त मैं इन जड़ी बूटियों के साथ में गुजार दूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, हमेशा अच्छा फील होता है। देखिए एक चीज़ बहुत ख़ास है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुबह के वक्त में एक्सरसाइज, टहलना, जिम करना कितना सही है हम हिंदुस्तानियों के लिए और कितना गलत। किस तरह से करना क्या चाहिए, असल में बॉडी बनाने के चक्कर में गलत बिल्कुल हमें इन्फॉर्मेशंस मिली हैं, और हमने सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति को, विदेशों से अंग्रेजों से सीखा कि बॉडी भी बनाना चाहिए भाई। उनकी फिल्मों से हमें प्रेरणा मिली किस तरह की बॉडियां बनाइए, तो मतलब ये है कि वक़्त होगी इज़्ज़त होगी। ऐसा हम नहीं मानते हैं, आयुर्वेद कभी इस बात को नहीं मानता। देखिए अगर बात करूं मैं, तो जो हिंदुस्तान है हमारा एक ट्रॉपिकल कंट्री है, और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जो होती हैं वो वात प्रधान होती हैं, यानी इसमें वात रोग बहुत ज़्यादा होते हैं। गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, शाइटिका, इस तरह की डिजीज़ होती हैं। तो इस तरह की डिजीज़ में कि जो भी मुल्क ऐसे ट्रॉपिकल हैं, उनको चाहिए कि वो बहुत हार्ड एक्सरसाइज ना करें। और इस तरह से ये 6 किलोमीटर का सफ़र पूरा हुआ सुबह का। बहुत अच्छा सा लग रहा है, घूम कर चल कर बहुत अच्छा। उस पर जड़ी बूटी से मुलाकात करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बात हो रही थी कि हिंदुस्तान के लोगों को, क्योंकि हिंदुस्तान एक गर्म कंट्री है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ऐसे लोगों को हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। हमने सीखा कहाँ से? वेस्टर्न कंट्रीज से। बड़ी बड़ी बॉडीज़ देखकर और ये WWF देखकर, WWE देखकर, ओहो ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, अच्छा ऐसी बॉडी बनाने वालों की कदर होती है। और फिर हमारे वाह वाह कहिए, तारीफ़ करिए उन हीरोज़ की, हमारे जो बॉलीवुड के हीरो हैं,
उन्होंने फिर कमाल कर दिया। उन्होंने उसकी तर्ज पे उन्होंने बॉडी बनानी स्टार्ट की और उसका चस्का जो है वो फिर लोगों को लगता रहा। और थोड़ा सा क्योंकि चल कर आया हूँ, 6 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, तो पसीना वगैरह आ गया है। तो फिर भाई हम किसको फॉलो करते हैं, आइडियल हम किसको मानते हैं? जिन लोगों को हमें आइडियल मानना चाहिए उनकी तो हम कभी कदर भी नहीं करते। और आइडियल किनको मान लेते हैं? वो हीरो हीरोइंस को अपना आइडियल मान लेते हैं। फिर उनको मानने के बाद में फिर एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज, जिम वगैरह और ये वेट लिफ्टिंग वगैरह करना स्टार्ट करते हैं और फिर बॉडी तो देखने लायक हो जाती है, लेकिन उसके परिणाम जो हैं बहुत ख़तरनाक होते हैं। उसके मैं एक बात बताता चलूँ इसी उसमें, मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा आपने, एक बहुत मशहूर नाम मिल्खा सिंह, इंडिया का रनर, मशहूर रनर इंडिया का। उससे जब भाई राजीव दीक्षित ने मुलाकात की तो राजीव दीक्षित जी ने पूछा कि मिल्खा जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो मिल्खा कहने लगे कि अब तो घुटनों की हालत हो गई है कि घुटनों से चला भी नहीं जाता, कि दौड़ना तो दूर की बात है, और बस जिंदगी बड़ी दूभर सी नजर आती है। तो राजीव दीक्षित जी ने अपने एक व्याख्यान में बताया था कि ज़्यादा इंडिया के लोगों को ये सब जो है ये चीज़ें करने से वात बढ़ता है। वात, जितनी आप हार्ड एक्सरसाइज करेंगे उतना वात बढ़ेगा और आपके जिस्म के अंदर दिक्कतें बढ़ेंगी। फिर हम हार्ड एक्सरसाइज को अगर ले लें तो हम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं दिल हमारा उतनी तेज़ी के साथ में धड़कता है और दिल पर लोड ज़्यादा पड़ता है, उसका भी दुष्परिणाम ही देखने में आता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से टहलिए और सुखद वातावरण में टहलिए। गर्मियों में ऐसे वक्त में टहलिए जब सूरज नहीं निकला हो, और सर्दियों में ऐसे वक्त में टहलिए जब सूरज निकल आया हो, धीमा धीमा सा शुआएं सूरज की निकल रही हो, उस वक्त में टहलिए तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। कुछ लोग सर्दियों में भी सुबह सुबह कंबल ओढ़ के निकल पड़ते हैं टहलने के लिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जड़ी बूटियों को देखिए, आपको राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। और लड़कियों को देखेंगे तो सिवाय ज़िल्लत के कुछ नहीं हासिल होगा। तो सुकून हासिल करना है तो जो है इन जड़ी बूटियों को, पेड़ पौधों को देखिए। अच्छा, मेरा जो है ना, मैं अगर कहीं सफ़र पे जाता हूँ तो लोगों की निगाह कहीं किसी बिल्डिंग पर होती है, किसी आते जाते हुए लोगों पर होती है, लेकिन मैं हमेशा सड़क के चारों तरफ लगे उन पेड़ पौधों को देखता हूँ और उनको पहचानता हूँ, और हर पौधा मुझे अपना दोस्त नज़र आता है। क्योंकि हकीकत में अगर माना जाए, देखा जाए तो जड़ी बूटियाँ हमारी दोस्त ही तो हैं जो हमारे दुख दर्द में काम आती हैं, वरना आजकल के रिश्तों का क्या कहें। हर इंसान को अपनों से तकलीफ़ है, हर इंसान अपनों से दुख उठाया हुआ है, अपनों से ही तकलीफ़ होती है। वफ़ा, प्यार, मोहब्बत जैसे सब किताबी बातें हो गई है, तो सब किताबी बातें लगती हैं, लेकिन अगर प्यार मोहब्बत ढूंढनी है तो इन पेड़ पौधों में तलाश करिए, इन जड़ी बूटियों में तलाश करिए। ये आपके दुख दर्द में काम आती हैं, ज़ाहिर है इनसे बड़ा दोस्त तो शायद कोई नहीं होता। तो दोस्तों, इन जड़ी बूटी से मोहब्बत करिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए। और एक चीज़ और बताऊं कि बाबा रामदेव जी ने एक वो बताया था लाइपोमा के लिए, जो गांठें शरीर में, चर्बी की गांठें हो जाती हैं, कहते हैं कि सुबह में पसीने से नहाओ और पसीने से नहाने के बाद फिर पानी से नहाओ। भाई मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। पसीने से नहाओ, फिर पानी से नहाओ, फिर उसके बाद में हमारी गुग्गुल आदि वटी लो, हमारा काढ़ा लो, क्वाथहारीज ये लो, वो लो, फलाने लो, धमाके लो। तो ये तो बात वो हो गई कि बीमारी पैदा करो और उसके बाद में फिर इलाज भी खुद ही करो। हमारी दवाइयाँ चलेंगी, जैसे कि पश्चिमी देश कर रहे हैं हमारे साथ में, हमें ऐसी ऐसी चीज़ें खिला रहे हैं, पेस्टिसाइड हमारे खेतों में घुस रहे हैं और ऐसी चीज़ें खिला रहे हैं जिससे हमें बीमार पड़े, और वही लोग दवाइयाँ बना रहे हैं और दवाइयाँ बेच रहे हैं जो हमारे देशों में बिक रही हैं धड़ल्ले के साथ में, और वो लोग मुनाफा कमा रहे हैं। तो बिजनेस टाइकून की तरह बात कर रहे हैं हमारे बाबा जी। हम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि समझाना चाहिए लोगों को
कि क्या करना है, किस तरह के योग किसको फ़ायदा करते हैं, किसको नहीं, ये भी बताना चाहिए, ज़रूरी है। भाई हम अगर कपालभाति के फ़ायदे बता रहे हैं तो ये भी बताएं कि कपालभाति किन लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक बिजनेस टाइकून की तरह बात ना करके, अगर आपको पता ही है जब आप पसीने से नहाएंगे उसके बाद में फिर पानी से नहाएंगे तो अंजाम क्या होगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगी, लकवा भी हो सकता है, फालिस भी हो सकती है, इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। तो बात वो मानिए जो मन कहता है और स्टडी करिए, पढ़िए और उन लोगों को सुनिए जो वाकई में सच्चा ज्ञान आपको देते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे, फ़िलहाल नाश्ते का वक्त हो गया है तो थोड़ा सा नाश्ता भी ज़रूरी है। फिर मिलेंगे किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।